नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने खनन के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर दिया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है खनन के क्षेत्र में। अभी तक इतिहास जब से उत्तराखंड का बना, मतलब जब से उत्तराखंड एक अलग स्टेट बना, तब से लेकर अभी तक किसी भी सरकार ने इतना बड़ा रेवेन्यू हासिल नहीं किया था खनन में, जितना अब की बार पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किया है। आपको पता है कि पूरा उत्तराखंड जो है उसका एक बड़ा हिस्सा पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है और वहां पर खनन के क्षेत्र में बहुत असीम संभावनाएं मौजूद हैं। अलग अलग सरकारों ने इन संभावनाओं को पढ़ा, तराशा भी, लेकिन इन संभावनाओं से राज्य की कमाई को जनरेट नहीं कर पाए, या जितनी कमाई होनी चाहिए थी उतनी कमाई नहीं हो पाई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने इस पर फोकस किया, अलग अलग डायमेंशन के तहत अलग अलग एक्शन लिए गए और उसके बाद कमाई का एक नया आंकड़ा भी इस सरकार ने हासिल किया। आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े समझाते हैं जिससे आपको पता लग सके कि इतनी बड़ी उपलब्धि धामी सरकार ने कैसे हासिल की है। सबसे पहले तो ये देखिए कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में, यानी इसी जो पिछला साल था, उसमें 1100 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है धामी की सरकार ने। आप जब देखेंगे तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। दूसरा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन उन्होंने दिया, तभी जाकर खनन के क्षेत्र में ये जो 1100 करोड़ रुपए आए हैं, 1100 करोड़ से अधिक का जो राजस्व आया, ये तभी मुमकिन हो पाया क्योंकि धामी की सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। जो पहले खनन में लोगों को पैसे खिलाकर, अधिकारियों को पैसे खिलाकर दलालों की मोनोपोली चलती थी और खनन घोटाला होता था, उस पर रोक लगाई गई। तीसरा जो बड़ा कदम उठाया गया, ये जो बड़ी कमाई हुई, उसके पीछे वजह थी तकनीकी पारदर्शिता, क्योंकि सरकार ने ऐसी कोशिश की कि ये सब कुछ जब बैकडोर से होता है तो सरकार को एक बड़ा नुकसान होता है, लेकिन जब इन सबको ऑनलाइन कर दिया जाएगा तो सरकार बड़ा फायदे में रहेगी। इसलिए सरकार ने ई नीलामी, ई टेंडरिंग, RFID ट्रैकिंग, GPS निगरानी और नाइट विजन कैमरों से खनन क्षेत्रों में पारदर्शिता लाई है। इसके अलावा सख्त निगरानी की व्यवस्था लागू की गई। अब सख्त निगरानी व्यवस्था क्या थी? 45 स्थायी माइन चेकपोस्ट बनाए गए और जिला प्रवर्तन इकाइयों, यानी जो जांच करने वाली, पैसों के लेन देन से जुड़ी जांच करने वाली जो एजेंसियां होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होती हैं, उन इकाइयों ने अवैध खनन पर प्रभावी रूप से नियंत्रण तय किया। इसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाया कि 1100 करोड़ से अधिक का राजस्व उत्तराखंड सरकार ने हासिल किया। साथ ही आप देखिए, एक तरफ सरकार फैसले ले रही थी तो दूसरी तरफ एक्शन भी हो रहा था। एक्शन कैसे हो रहा था? जो अवैध खनन वाले लोग थे, जो दलाल थे, बिचौलिए थे, उन पर जुर्माना लगाया गया और अवैध खनन पर करीब 74.22 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है, जो पहले की तुलना में 4 गुना है। मतलब 4 गुना। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि यही चीजें पहले 18-19 करोड़ रुपए जुर्माने तक सिमट जाती थी, लेकिन पहली बार हुआ है कि पिछले वित्तीय वर्ष में ये करीब 74 करोड़ रुपए से ज्यादा का सिर्फ जुर्माना वसूला है धामी सरकार ने। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई गई। उत्तराखंड का खनन मॉडल जो लागू किया गया, उसने दूसरे राज्यों को प्रेरित किया उसको अपनाने के लिए, और इसलिए उत्तराखंड का खनन मॉडल एक आदर्श बन चुका था। कई राज्यों ने इसका अध्ययन शुरू किया है और वो अपने स्टेट में इसे लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से तो उत्तर प्रदेश एक हो सकता है। इसके अलावा पर्यावरण और संस्कृति की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया। उत्तराखंड की जो पूरी संस्कृति है वो पहाड़ों से जुड़ी हुई है, तो धामी सरकार ने जब खनन नीति लागू की तो इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि कम से कम इस संस्कृति पर कोई आघात ना हो, पर्यावरण पर कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए खनन को वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ही आगे संचालित किया गया। अब खनन को सीधे विकास और रोजगार से जोड़ा गया। यह मॉडल बहुत काम आया। जब विकास और रोजगार से खनन को जोड़ा गया तो नतीजा क्या हुआ? हजारों युवाओं को, जो उत्तराखंड के रहने वाले थे, पहाड़ के रहने वाले थे, उन युवाओं को इस सेक्टर में, खनन के सेक्टर में बहुत सारे रोजगार मिले। मतलब नौकरी करने के लिए उन्हें अपने राज्य से, अपने जिले से बाहर नहीं जाना पड़ा। ये एक मॉडल जो अपनाया गया, उसकी ये खास बात थी। इसके अलावा गुड गवर्नेंस का उदाहरण पेश किया उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने यह दिखाया कि अगर इच्छा शक्ति, तकनीकी और तकनीक हो आपके पास और पारदर्शिता आपके लिए, आप हर काम में अगर पारदर्शिता रखें तो किसी भी सेक्टर से कमाई की जा सकती है और उस सेक्टर में होने वाले घपले घोटाले को बंद किया जा सकता है।
आसानी से उस पूरे सेक्टर को मुनाफे में ले जाया जा सकता है। ये पुष्कर सिंह धामी के मॉडल ने, उनकी खनन नीति मॉडल ने साबित करके दिखाया है। अभी तक उत्तराखंड को हम कैसे जानते थे? जंगलों में आग लग जाती है, आग बुझाने के लिए महीनों महीनों की मशक्कत करनी पड़ती है, हफ्तों हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन वो उस आग पर काबू नहीं पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब ये जो नई खनन नीति है, इस खनन नीति के तहत पहली बार पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने आम लोगों को भी जागरूक किया है कि आप कैसे इस स्थिति से, इस आपदा से, जो जंगलों में आग लगने की घटनाएं हैं, इससे कैसे आप निपट सकते हैं। ये खनन नीति का ही, खनन नीति से इसे जोड़ने की जो कोशिश हुई, उसका परिणाम है कि अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं और उनको क्या करना है आगे, ये उनको पता चल रहा है। देखिए, उत्तराखंड का जो खनन विभाग था, उस मतलब एक दौर ऐसा भी आया था कि वहाँ खूब घपले घोटाले हो रहे थे, बड़ा बदनाम हो चुका था, मंत्री तक फंस जाते थे उसमें। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 2 सालों में जो कदम उठाए हैं, उसी का ये नतीजा रहा कि आज एक प्रॉफिट लेवल पर पहुंच पाया है खनन विभाग। 1100 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व उसने अर्जित किया है। और ये साबित कर रहा है कि अगर आप में इच्छा शक्ति हो तो सही बात है कि आप मिट्टी को भी सोने में बदल सकते हैं। वैसे धामी सरकार जो ये कोशिश कर रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा।